मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। बच्चों, आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में सांख्य एवं उसके सिद्धांत। सांख्य दर्शन के अंतर्गत आज हम सांख्य दर्शन के अनुसार अज्ञान या अविवेक, विवेक ज्ञान तथा मुक्ति और उसके उपसंहार के बारे में चर्चा करेंगे। अज्ञान या अविवेक। सुख और दुख वस्तुतः बुद्धि या मन के होते हैं। आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वह इन सब से मुक्त रहता है, किंतु अज्ञान के कारण वह बुद्धि या मन से अपना पार्थक्य नहीं समझता और उन्हें अपना ही अंग समझने लगता है। यहाँ तक कि वह अपने ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि को स्वयं समझने लगता है। दूसरे शब्दों में वह विशिष्ट बुद्धि स्वभाव युक्त विशिष्ट नाम रूपधारी व्यक्ति बन जाता है। इस तरह आत्मा शारीरिक, सामाजिक आदि रूपों में प्रतीत होता है। सांख्य मत के अनुसार ये अनात्म विषय अर्थात आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, जो आत्मा के चैतन्य से उद्भासित होते और उसमें अर्थात आत्मा में अपने विकार या भाव आरोपित करते हैं। बुद्धि में सुख या दुख का आविर्भाव होने पर आत्मा को ऐसा भान होता है कि इसे ही सुख या दुख हो रहा है, क्योंकि वह बुद्धि से अपने को अभिन्न समझता है। उसी तरह जैसे प्रिय संतान के सुखी या दुखी होने पर पिता अपने को सुखी या दुखी समझता है, अथवा अपने सेवक के अपमान से स्वामी अपना अपमान समझता है। यही अविवेक अर्थात आत्मा का शरीर में पार्थक्य ज्ञान का अभाव सारे अनर्थों की जड़ है। हम सुख दुख इसलिए भोगते हैं कि दृष्टा अर्थात पुरुष अपने को दृश्य अर्थात प्रकृति समझ लेता है और इस तरह सुख दुख का आधार अपने को मानने लगता है। विवेक ज्ञान तथा मुक्ति। आत्मा और अनात्म विषय में भेद के ज्ञान का अभाव अर्थात अविवेक ही समस्त दुखों का मूल कारण है। इस भेद के ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति या मोक्ष संभव है। जब आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, तब उसमें कोई विकार नहीं आता, ना उसमें किसी नवीन गुण या धर्म का आविर्भाव होता है। मोक्ष या कैवल्य का अर्थ किसी अवस्था से पूर्ण अवस्था पर पहुंचना नहीं है। इसी तरह अमरत्व या नित्यत्व को सामयिक घटना समझना भूल है। मुक्ति या मोक्ष का अर्थ है इस तत्व का साक्षात्कार कि आत्मा देश काल से परे, शरीर और मन से भिन्न और स्वभावतः मुक्त, नित्य और अमर है। उपसंहार। इस प्रकार सांख्य दर्शन वस्तुवाद और द्वितत्ववाद का प्रतिपादन करता है। यह प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों के सहारे जगत का उपादान करता है। सारा संसार
इन्हीं दो का खेल है। एक तरफ प्रकृति है जो भौतिक संसार अर्थात विषय इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इन सब के समूल का मूल कारण है। यह प्रकृति संसार का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। यह सक्रिय और निरंतर परिवर्तनशील होती है, परंतु साथ ही यह अचेतन या जड़ है। इस तरह के अचेतन तत्व से नियंत्रित श्रृंखलापूर्ण जगत का विकास कैसे होता है, वह निश्चित ध्येय की तरफ कैसे बढ़ता है। जब आदि में प्रकृति साम्यावस्था में थी, तब फिर पहल यानी सर्वप्रथम उसमें विकार या शोक क्यों उत्पन्न हुआ। इसके निमित्त सांख्य दूसरे तत्व का आश्रय लेता है, पुरुष या आत्मा। पुरुष शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा है जो नित्य और विकारी है। वह चेतन होता है, परंतु साथ ही निष्क्रिय तथा अपरिणामी भी, अर्थात उसमें कोई क्रिया या विकार नहीं आता। इन्हीं चेतन पुरुषों के संपर्क से जड़ प्रकृति संसार की सृष्टि करती है। सांख्य का कहना है कि पुरुष की सन्निधि या सामीप्य मात्र से प्रकृति में क्रिया प्रवर्तन हो जाता है, परंतु पुरुष स्वयं निर्विकार रहता है। इसी तरह पुरुष अर्थात चैतन्य का प्रतिबिंब ही जड़ बुद्धि पर पड़ने से उसमें ज्ञानादिक क्रियाओं का आविर्भाव हो जाता है, परंतु पुरुष की केवल सन्निधि मात्र से प्रकृति में क्यों विकार होने लगते हैं और पुरुष में क्यों नहीं होते हैं ये विकार, इसका स्पष्ट समाधान नहीं मिलता। फिर यह भी प्रश्न उठता है कि चैतन्य निराकार होता है, फिर निराकार चैतन्य का प्रतिबिंब साकार बुद्धि पर कैसे पड़ता है। बुद्धि तो जड़ तत्व है, फिर उसमें ज्ञान का उदय कैसे हो जाता है। इन बातों को समझने के लिए सांख्य में जो दृष्टांत दिए गए हैं उनसे पूरा समाधान नहीं होता। फिर एक शंका यह भी है कि जीवों के गुण, क्रिया, जन्म, मरण और आकृति प्रकृति के भेद से पुरुषों का अनेकत्व सिद्ध किया जाता है, परंतु ये सब तो शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो विभेद देखने में आते हैं वे प्रकृति के हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष के नहीं। फिर उनके बल पर बहुपुरुषवाद की स्थापना कैसे की जा सकती है। व्यावहारिक जगत में हम जिन्हें भिन्न भिन्न पुरुष समझते हैं वे भिन्न भिन्न अहंकार मात्र कहे जा सकते हैं। विवेचनात्मक दृष्टि से सांख्य दर्शन में ऐसे कई शंका स्थल हैं जिनका ठोस समाधान नहीं मिलता। फिर भी सांख्य दर्शन का महत्व कम नहीं समझना चाहिए। आत्मोन्नति और मुक्ति के साधन रूप में इसका बहुत ही अधिक मूल्य है। दुखों से निवृत्ति पाने के लिए यह दर्शन उतना ही मूल्यवान है
जितना कोई भी आस्तिक दर्शन, अन्य कोई आस्तिक दर्शन जितना मूल्यवान है उतना ही यह दर्शन भी मूल्यवान है। यह साधक को जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात मोक्ष का मार्ग दिखलाता है। सांख्य दर्शन यहीं समाप्त होता है। आगे भारतीय दर्शन में योग एवं उसके सिद्धांत का वर्णन किया जाएगा आगे के क्रम में। आज का गृह कार्य है सांख्य दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।